जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नाइट ऑफ रोमन में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों और राज को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे। यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहां आज भी गूंजती है भूतों की सिसकियां और जिन्नों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का नाम था सिवनपुर, जहां की हर शाम एक अजीब सी खामोशी में डूब जाती थी। वहां के लोग कहते थे कि जब भी सूरज ढलता है, एक शैतानी साया गांव के ऊपर मंडराने लगता है। यह साया किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसकी मौजूदगी का एहसास सभी को होता था। रात को कुत्तों का भौंकना और बिल्लियों का रोना उस साये की भयानकता को और भी बढ़ा देता था। अंजलि, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी नानी के घर आई थी। उसने गांव की इन कहानियों को हमेशा मजाक समझा था। उसकी दादी उसे इस साये के बारे में बार बार चेतावनी देती थी, पर अंजलि ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक रात जब गांव में सभी लोग सो रहे थे, अंजलि ने बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनी। वह उठकर खिड़की के पास गई और देखा कि बाहर एक काला साया उसके घर की ओर बढ़ रहा है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई, पर उसने खुद को समझाया कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है। अंजलि ने तय किया कि वह इस साये की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने एक दीपक जलाया और बाहर निकल गई। गांव के रास्ते सुनसान और अंधेरे में डूबे हुए थे। उसकी आंखें हर कोने में उस साये को ढूंढ रही थीं। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। गांव के एक कोने में एक पुरानी टूट फूट चुकी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया मानते थे। अंजलि को लगा कि इस साये का संबंध इसी हवेली से हो सकता है। वह डरते डरते हवेली के अंदर चली गई। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली की छत से बारिश का पानी टपक रहा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। अंजलि ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुराना चित्र रखा हुआ है, जिसमें एक परिवार दिख रहा था। अचानक चित्र के पास से उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो एक धुंधला सा साया उसकी ओर बढ़ रहा था। अंजलि ने हिम्मत जुटाई और उस साये से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? साया कुछ देर के लिए रुका, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजने लगी। उसने बताया कि वह इस हवेली के मालिक का आत्मा है, जिसने सालों पहले एक दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी। उसकी आत्मा को चैन ही मिला, क्योंकि उस परिवार को किसी ने धोखे से मार दिया था। वह तब से बदला लेने के लिए भटक रही है। अंजलि ने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसके परिवार की हत्या के पीछे के सच का पता लगाएगी और उससे न्याय दिलाएगी। आत्मा ने अंजलि को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। अंजलि ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उस पुरानी घटना के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि उस समय के जमींदार ने हवेली के मालिक के साथ धोखा किया था। अंजलि ने पुलिस खीमदद से सबूत इकट्ठा किए और जमींदार के परिवार को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। जमींदार के परिवार को सजा मिली तो हवेली का वह साया हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव के लोग फिर शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे और अंजलि गांव की हीरो बन गई। सिवनपुर में अब रात को कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई देती थी। लोग शांति से सो सकते थे और अंजलि ने अपने साहस और बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से हर डर का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।